आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 12 की गणित पर आधारित अवकलन पर, जिसमें हम ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स के पहले सूत्र पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यदि आपको कोई कमी दिखे तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसे सुधार कर सकें। तो पहले हम आपको बताएंगे इन दोनों का सूत्र कैसे अवकलन करते हैं, फिर धीरे धीरे करके सरल सवाल से लेकर कठिन सवाल तक की कराएंगे और यहाँ पर हम आपको ई की पावर माइनस एक्स का भी अवकलन करके दिखाएंगे और उस पर आधारित प्रश्न कराएंगे। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ई की पावर एक्स है और यहाँ है ए की पावर एक्स, इसे यहाँ पर वाई मान लेते हैं हम, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है हमारे लिए। यहाँ भी हमने वाई मान लिया बराबर, ठीक। हम लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं हम, इंग्लिश में डिफरेंशिएटिंग, शॉर्टकट में डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ भी हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ देखिए y का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स, और e की पावर जो x है इसका अवकलन e की पावर x ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स होगा। लेकिन a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x इंटू में log e, यहाँ आधार होता है e और यहाँ आता है a। और यदि मान लीजिए e ना लगा हो, ये याद रखना है, log कहीं a लिखा हुआ हो, इसका मतलब भी होता है आधार में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ आधार क्या होगा, e होगा। अगर कोई और आधार होगा तो वहां पर लगा के दिया होगा, नहीं दिया है तो यहाँ पर आधार क्या होगा, e होगा। अगर कहीं पर log e a लिखे तब भी log a ही है, ठीक। तो ये हमारे सूत्र हो गए। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर y बराबर e की पावर माइनस एक्स है। अब माइनस एक्स का अवकलन होगा चैन रूल से। कैसे होगा, पहले होगा e का अवकलन और फिर होगा माइनस एक्स का अवकलन। वैसे तो हम जानते हैं e की पावर माइनस एक्स का अगर हम अवकलन करें यानी डी अपॉन डी एक्स है तो इसका आ जाता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन कैसे होता है वो बताते हैं, देखिए हम आपके लिए। तो यहाँ y का होगा अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर देखिए पहले e का होगा तो e का अवकलन तो जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके बाद में ऊपर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे। अगर कहीं y बराबर माइनस एक्स है और y बराबर कहीं पर x है तो x का अवकलन क्या होता है, देखो यहाँ y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और x का अवकलन होता है 1, और यहाँ अगर माइनस 1 है तो y का तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ये माइनस रहेगा और x का अवकलन हो जाएगा 1, क्या आएगा माइनस का 1। इसी प्रकार e का अवकलन तो जैसा था वैसा रहा, लेकिन माइनस अगर x है तो माइनस x का अवकलन कितना होगा, माइनस 1, ठीक है, इंटू में ये हमारे पास तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। e की पावर माइनस एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर कहीं e की पावर माइनस एक्स है तो इसका अवकलन होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, और अगर कहीं पर e की पावर x है तो इसका अवकलन होता है e की पावर x, और कहीं पर अगर y बराबर a की पावर x है तो इसका तो ये होगा, आप लगा देते हैं a की पावर अगर माइनस आ जाए तो कैसे करेंगे, देखिए यही बताते हैं हम आपके लिए। y बराबर a की पावर माइनस एक्स आ जाए तो पहले a की पावर x का होगा मान लीजिए और फिर माइनस एक्स का अवकलन होगा। सेम इसी प्रकार केवल यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, देखिए y का अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और a की पावर माइनस एक्स तो माइनस मतलब a की पावर माइनस एक्स इंटू में लॉग ई ए, और यहाँ पर ऊपर वाले का होगा तो माइनस 1, एक्स का अवकलन 1 और माइनस यहाँ दिया हुआ तो माइनस शुरू में लिख दीजिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ आएगा माइनस a की पावर माइनस एक्स इंटू में लॉग आधार e और a। ये हमारे पास ये अवकलन हो गए सिंपल वाले। अब इन पर आधारित देखो प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाए, कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उस गलती को लिखेंगे ताकि हम उसे सुधार कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाना मत भूलिएगा, बाद में आप प्ले लिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो अब मान लीजिए यहाँ पर y बराबर हमें दे दिया जाए साइन e की पावर x। देखो y बराबर साइन x का अवकलन हम जानते हैं, y का तो सभी जानते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और साइन x का अवकलन होता है कॉस x, ठीक। लेकिन यहाँ पर साइन x की जगह साइन e की पावर x हो गया तो पहले तो साइन का करेंगे उसके बाद हम करेंगे e की पावर x का। देखिए तो y का अवकलन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस।
यहाँ x था तो साइन की जगह cos x आया, यहाँ साइन में e की पावर x है तो साइन e की पावर x है, साइन का अपलन हो जाएगा cos और e की पावर x ऐसे ही रहेगा। अब e की पावर x का अपलन क्या होगा, e की पावर x जैसा था, यहाँ लिख दिए dy/dx और e की पावर x शुरू में कर दिए e की पावर x इंटू में, यहाँ गुणा मत कर दिए क्योंकि यहाँ पर cos का कोण है और e की पावर x अलग है, तो इसको पहले लिखेंगे और फिर इंटू में आएगा cos e की पावर x। ये हमारे पास इसका अपलन हो गया। इसी प्रकार देखिए y बराबर यहाँ पर आ जाए e की पावर साइन x, अब e की पावर साइन x, यहाँ पर क्या था साइन e की पावर x था कोण में, और यहाँ e की पावर ही अगर साइन x हो जाए तो क्या होगा, तो पहले हम e का करेंगे उसके बाद में हम साइन x का करेंगे। देखिए y का हो गया अपकलन dy/dx बराबर e की पावर तो ऐसे रहेगा e की पावर साइन x इंटू में, देखिए अब जो साइन है ऊपर वाला अब इसका होगा, पहले चैन रूल में e की पावर हो गया जैसा लिखा था वैसा हो गया, अब ये ऊपर वाला साइन x है तो साइन x का अपकलन क्या होता है cos x, गुणे में तो शुरू में लिख दीजिए dy/dx और यहाँ हो जाएगा cos x इंटू में e की पावर साइन x, ये इसका अपकलन हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं देखो a की पावर वाला, देखिए तो y बराबर यहाँ तो हमारे पास साइन था, यहाँ लिख देंगे हम cos a की पावर x का। ठीक, अब cos का अपकलन क्या होता है ये भी बता देते हैं हम आपके लिए। देखिए y बराबर cos x, वैसे तो आपको पता होगा y का तो dy/dx और cos x का जो अपकलन होता है वो होता है माइनस के साइन x, ये cos x का अपकलन है। देखिए तो पहले cos का होगा फिर a की पावर x का होगा, तो यहाँ करेंगे y का अपकलन होगा dy/dx और यहाँ पहले cos का क्या होगा माइनस साइन, यानी x था कोण x था, यहाँ a की पावर x है तो a की पावर x रहेगा। अब a की पावर x का अपकलन क्या था वो हम कर चुके हैं, क्या a की पावर x रहेगा और इंटू में आएगा log आधार e, लिखो या ना लिखो log e a या log a डायरेक्ट लिख दीजिए, उसके अंदर e होता ही है आधार में, आप सही से लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx, यहाँ शुरू में आएगा माइनस a की पावर x इंटू में log a इंटू में साइन a की पावर x। अब क्या करना है हमें, देखिए अब हम यहाँ कर रहे हैं y बराबर a की पावर क्या है सॉरी यहाँ क्या लिखा था, हाँ e की पावर साइन x, तो यहाँ लिख दिए a की पावर cos x। ठीक, अब पहले किसका होगा a का होगा फिर इसके बाद इसका घात का होगा, तो y का dy/dx और ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले a की पावर cos x फिर क्या होगा log आधार e यानी a हो गया, इसके बाद cos x का क्या होता है वो होता है माइनस के साइन x। पहले देखिए a का क्या होता है a की घात जो भी लिखा हो वो और log a आ जाता है, फिर cos का होगा माइनस के साइन x, यहाँ गुणा कर दिए, देखिए ये माइनस शुरू में आ जाएगा माइनस साइन x और इंटू में हमारे पास है a की पावर cos x इंटू log, ये हमारे पास इसका अपकलन भी हो गया। देखिए अब बढ़ते हैं इन्वर्स वाले में, देखिए एक दो वो कराते हैं। देखिए जैसे y बराबर हमारे पास आ जाए साइन इनवर्स e की पावर x और y बराबर यहाँ आ जाए tan इनवर्स a की पावर x, लो चलो a की पावर x। ठीक है, ये करते हैं, पहले साइन इनवर्स का होगा उसके बाद कोण का होगा, यहाँ पहले tan इनवर्स का होगा उसके बाद x का होगा, तो हम साइन इनवर्स का सूत्र बताते हैं। देखिए अपकलन का सूत्र देते हैं d/dx और यहाँ हमारे पास साइन इनवर्स x अगर दिया है तो क्या इसका अपकलन होता है, देखिए इसका अपकलन होता है 1/√1 में 1 माइनस x²। ठीक, ये होता है। अब यहाँ देखिए करेंगे अपकलन, तो y का हो जाएगा dy/dx, पहले साइन इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स का क्या होता है देखिए 1/√1 माइनस यहाँ x था तो x², यहाँ e की पावर x है तो e की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि x का स्क्वायर यहाँ e की पावर x का स्क्वायर, उसके बाद में क्या होगा e की पावर x का होगा तो e की पावर x का e की पावर x ही अपकलन होता है, तो यहाँ लिख देंगे dy/dx, ऊपर यहाँ गुणा कर देंगे e की पावर x और बटे में यहाँ पर आएगा अंडर रूट में 1 माइनस यहाँ e की पावर x है, याद रखिएगा अगर कहीं x की पावर n की घात 2 है तो इसका मतलब था घात की घात से गुणा, यानी x की पावर n गुणा 2, तो इसका मतलब हो जाता है x की घात n गुणा 2 या 2n लिख दीजिए। इसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ घात है तो x गुणा 2 या 2x लिख देंगे तो e की पावर हो जाएगी 2x, यहाँ पर ये इसका अपकलन हो गया। अब यहाँ tan इनवर्स का अपकलन करना है, देखिए तो d/dx tan इनवर्स x का अपकलन होता है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का हो गया। अब यहाँ पर हम करते हैं, देखिए तो पहले tan इनवर्स का होगा, फिर a की पावर x का होगा, तो dy/dx y का यहाँ पर। इसके बाद में tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x था, यहाँ a की पावर x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a की पावर x का होल स्क्वायर। इसके बाद में a की पावर x का अपलन क्या होता है, a की पावर x होता है, इंटू में आ जाता है लॉग आधार e लगाना चाहो e लगा दो, e है या केवल a यानी लॉग a। तो यहाँ पर यही काम होगा, जैसे यहाँ गुणा होगी तो ऊपर हो जाएगी a की पावर 2x हो जाएगा, तो dy/dx बराबर ऊपर आएगा a की पावर x इंटू लॉग ई ए, और बटे में यहाँ पर आएगा 1 प्लस a की पावर 2x, a की पावर 2x है। तो ये हमारे पास इतने सवाल हो गए। एक दो सवाल मैं और करा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए a की पावर x और e की पावर x का अपकलन कैसे करते हैं। देखिए अब यहाँ मान लिया y बराबर अगर हमने दे दिया यहाँ पर sec ले लो अब, ठीक है, sec का भी अपकलन कर देंगे। sec में sec स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर, फिर लिख दिया e की पावर x। यहाँ देखिए y बराबर कॉसिक भी ले लीजिए, कॉसिक a की पावर x, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ पहले क्या होगा, पहले स्क्वायर का होगा, फिर sec का होगा, फिर e की पावर x का होगा। यहाँ पहले कॉसिक का होगा, उसके बाद में e की पावर x हो, क्योंकि यहाँ घात नहीं है। तो देखिए घात का कैसे करें, dy/dx घात शुरू में लेके आएंगे 2, और हम जानते हैं अगर हम x की पावर n का अपकलन करें तो घात शुरू में आती है और एक घात n में से घट जाती है n-1, यानी घात n शुरू में और x में से एक घात घट जाएगी। ऐसे यहाँ करिए, 2 घात यहाँ लेके आएंगे और एक घात कम करेंगे, 2 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये तो घात का हो गया। और जैसे ही कोण लिखा हुआ, कोण जो लिखा हुआ वो लिख दीजिए e की पावर x, ये 1 है, ठीक है घात। अब sec का क्या होता है वो भी लिख देते हैं, देखो d/dx sec x का क्या होता है, sec x का अपकलन होता है sec x इंटू में tan x। ठीक, चलिए यहाँ करते हैं। अब किसका करना है, sec का करना है, तो sec को 2 बार लिखेंगे, एक बार sec में और एक बार tan में। तो sec x की जगह पर क्या है, e की पावर x की घात हट गई है, ठीक है। sec का कोण e की पावर x इंटू में tan x की जगह पर e की पावर x। ये दोनों किसके हुए हैं, ये दोनों sec के हो गए हैं, ठीक है, sec e की पावर x के हो गए। अब e की पावर x का अपकलन कितना होगा, ये होगा e की पावर x। ये चैन रूल से फिर समझा रहे हैं, देखिए सबसे पहले स्क्वायर लेके आएंगे शुरू में, फिर इसमें sec में से 2 में से 1 घट जाएगी, e की पावर x जो कोण था वही रहेगा। फिर अब sec का होगा, sec का होता है sec tan, और कोण दोनों में होगा e की पावर x, e की पावर x हो गया। उसके बाद e की पावर x का होगा तो e की पावर x होगा, बस सही से लिख देंगे और हमारा आंसर तैयार हो गया। ये सबसे पहले लिख दीजिए e की पावर x, और 2 यहाँ शुरू में था, 2 यहाँ पे लिखे, 2 इंटू में e की पावर x, फिर यहाँ पर है sec e की पावर x इंटू में, फिर हाँ स्क्वायर हो जाएगा, देखो sec की घात 1 ही है, 1 है तो 1 और 1 2 यहाँ लिख सकते हैं, sec स्क्वायर e की पावर x और इंटू में tan e की पावर x। तो sec 2 बार है, सेम सेम है, यहाँ पर भी sec की पावर मतलब sec की पावर 1 e x है, sec की पावर 1 समझ लीजिए, जहाँ कोण नहीं होती e x, तो घात 1 और 1 कितनी होगी, 2 और e की पावर x हो गया। तो ये हमारा इसका अपकलन। अब यहाँ करेंगे, देखिए सबसे पहले कॉसिक का क्या होता है, देखिए कॉसिक का अपकलन होता है, अगर हमारे पास कॉसिक दिया है तो इसका होता है माइनस के कॉसिक x इंटू में कॉट x। जैसे sec का होता है sec x tan x, वैसे कॉसिक का होता है माइनस के कॉसिक x इंटू कॉट x। तो यहाँ लगाते हैं, देखिए पहले तो y का हो जाएगा dy/dx, और कॉसिक का होगा माइनस के कॉसिक x की जगह पर है e की पावर x इंटू आ गया कॉट e की जगह, एक कोण की जगह पर है e की पावर x, ये तो यहाँ पर आ गया। अब e की पावर x का अपकलन क्या होता है, e की पावर x इंटू में लॉग आधार e लगाए ना लगाएं, ए जरूर लगना चाहिए। अब इसे सही से लिखा हुआ है वैसे तो, लेकिन एक बार सही से लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस, इससे पहले लिख दीजिए e की पावर x इंटू में लॉग a, और यहाँ इंटू में आ गया कॉसिक a की पावर x इंटू में कॉट a की पावर x। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं अंडर रूट वाला करा देता हूँ, ताकि अंडर रूट वाला भी आपके हो जाएंगे। वो 2 सवाल और करा देते हैं बस। देखिए यहाँ लिया हमने y बराबर अंडर रूट e की पावर x, और यहाँ ले लिया हमने y बराबर अंडर रूट a की पावर x। ये हो गया हमारे पास। अब क्या होता है, पहले तो अंडर रूट का करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर वाले का करेंगे। पहले अंडर रूट का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अंदर वाले करेंगे। तो देखिए अंडर रूट का क्या होता है, देखिए d/dx, अगर अंडर रूट के अंदर x है
तो इसका अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ये हमें याद रखना है। कैसे होता है इसका घात 1/2, उस रूम लेके आएंगे तो एक में से कटेगा तो -1/2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 का मतलब प्लस में नीचे आएगा और अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, करके देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे करा देता हूँ आपके लिए, देखिए चलो करा देते हैं मैं इसको भी। d/dx अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अवकलन करेंगे घात शुरू में आएगी 1/2 और एक घात कट जाती है, आधा है और -1 कर देंगे क्योंकि 1/2 शुरू में आ गया, तो 1/2 में से एक घात घटेगी। देखिए तो यहाँ पे 1/2 और एक्स के ओवर एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और वो भी ज्यादा का आएगा माइनस का, तो माइनस का 1/2। ये माइनस की घात है तो नीचे चली जाएगी 1/x की घात 1/2। ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 1 एकम 1 बटे में 2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट एक्स। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स, डायरेक्ट याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। और यहाँ देखिए पहले अंडर रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट के अंदर x होता है तो x रहता है, e की पावर x है तो e की पावर x रहेगा, फिर आएगा e की पावर x का तो e की पावर x हो गया हमारे पास। ठीक, अब एक काम और कर सकते हैं क्या, ये तो हो गया पहले अंडर रूट का, अंडर रूट आ गया, फिर e की पावर x का हो गया। अब e की पावर x को देखिए, अगर कहीं x लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x दो बार लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर e की पावर x लिखा है तो हम इसको भी तो अंडर रूट e की पावर x दो बार लिख सकते हैं, ताकि एक बार से एक बार कट जाएगा। तो dy/dx ऊपर आएगा हमारे पास e की पावर x पे अंडर रूट लगाएंगे एक बार, फिर एक बार e की पावर x पर अंडर रूट लगा देंगे, और नीचे हमारे पास 2 अंडर रूट e की पावर x है। तो ये हमारे पास पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और जो बचा वो हमारे पास आंसर आ गया। क्या है, ऊपर अंडर रूट e की पावर x और बटे में हमारे पास कितना है 2। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ करते हैं, देखिए तो y का होगा dy/dx, और यहाँ पहले अंडर रूट का होगा 1/2 अंडर रूट जैसा लिखा है। उसके बाद में a की पावर x का होगा, क्या होगा, a की पावर x इंटू में आता है log a। अब क्या करना है, देखिए यहाँ वही काम, यहाँ पर अंडर रूट a की पावर x है, वहाँ पे 2 बार लिखेंगे इसको। देखिए तो dy/dx बराबर, इसको लिख दिए 2 बार, तो अंडर रूट a की पावर x की गुणा 1 से करेंगे इतना ही रहेगा, अंडर रूट a की पावर x, और बटे हमारे पास में 2 अंडर रूट a की पावर x, और इंटू में हमारे पास में है log a, या केवल a कर सकते हैं, a के अंडर रूट कैंसिल हो गया हमारे पास में। तो dy/dx बराबर अंडर रूट a की पावर x और बटे में 2, और इंटू में हमारे पास में है log a, और ये हमारा आंसर तैयार हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये a की पावर x और e की पावर x वाले सवाल समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अपने धीरे धीरे करके देख सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।